तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मजेदार में होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं इतिहास, ठीक है, कक्षा 10वीं इतिहास के आखिरी चैप्टर क्या है, अध्याय नंबर 8। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के बुक से जितने भी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं उन सबको इकट्ठा करके लाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पूरा में पूरा इसका फायदा मिलने वाला है। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उसका आंसर आप कीजिए और एंड में जरूर बताइएगा आपने इसमें से कितना सही आंसर किया है। इस क्वेश्चन में आपको आपको 45 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, यानी कि 45 यानी 45 प्लस यानी 45 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लगातार बने रहिए। देखिए यहाँ पर एक नंबर में क्या बोला गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? पूछा गया कि गुटेनबर्ग का जन्म इनमें से किस देश में हुआ था? तो आठ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर में हमारा आता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? में पूछा गया है। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम इनमें से किस पुस्तक की छपाई की थी? तो दो का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल की छपाई छपाई की थी। दो का डी हो गया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट में हमारा आता है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया? ठीक है, तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा इनमें से किससे तिथि को किया गया था हमको बताना है। तो तीन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1766 में विलियम वोल्टस द्वारा भारतीय प्रेस का प्रारंभ किया गया। तीन का आपका ए हो जाएगा। तो देखते हैं हम चार नंबर प्रश्न। चार में हमारा कुछ इस प्रकार प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? पूछा गया कि रूसो इनमें से कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कुछ इस प्रकार से, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? कोई व्यक्ति है चीनी व्यक्ति पिनोंग, उसने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई हमें बताना है। तो पांच का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी। तो पांच का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं हम छह नंबर प्रश्न। छह में क्या बोला गया यहाँ पर, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? पूछा गया है। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो छह का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्को पोलो। मार्को पोलो था जो 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। छह का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर में क्या पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार के, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया बताना है। तो जो हरिजन पत्रिका था इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ये आपको मालूम चलेगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं हम 8 में। 8वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था? तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल गजट। बंगाल गजट तो था और भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार, यानी भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र बना था वह कौन था? बंगाल गजट। 8 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 9 नंबर प्रश्न। 9 में क्या पूछा गया है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे इसमें बताना है। तो समाज सुधारक के, दार्शनिक थे, के कूटनीतिज्ञ थे, के धर्म सुधारक थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म सुधारक थे। जो मार्टिन लूथर थे वो धर्म सुधारक थे। 9 का डी हो गया। अब हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 में क्या पूछा गया है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? आपको बताना है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैक्सटन। कैक्सटन नामक कोई व्यक्ति था जो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया। तो 10 का बी हो गया। अब हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, 11 में क्या पूछा गया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? यानी पैसा, मुद्रा मीन्स क्या होता है? पैसा होता है। तो सबसे पहले विश्व में मुद्रा कहाँ पर शुरू हुआ? तो चीन में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया बताना है हमको। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का किया था। ठीक है, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाना चाहिए। तो 12 का बी राइट हो गया। तो देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न। 13 में क्या पूछा गया है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर पेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? पूछा गया किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर।
तो 14 नंबर हमारा आता है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ठीक है, इन्हें पूछा गया कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ठीक है, 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चीन ने बढ़ाई, तो 14 का सी। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताना है कि इनमें से किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इनमें सबको चार में से बताना है किसने बोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो 15 का बी हो गया। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 में पूछा गया कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, जब आजादी हमें मिली तो उस समय समाचार पत्र का आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था, वो बताना है। तो 16 का आपका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए, 1951 में, 1951 में हुआ था। तो देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न। 17 में क्या पूछा गया प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यानी कागज का सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में हुआ था। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 में हमारा क्या आता है प्रश्न, एकॉर्डियन, एकॉर्डियन शैली, ठीक है सॉरी, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? चलिए कि एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीनी। चीनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी एकॉर्डियन में, तो 18 का बी हो गया। और हम देखते हैं 19वां प्रश्न। ठीक है, 19 में क्या प्रश्न कहता है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ हुई थी, हमें बताना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले चीन में हुआ था। वुड ब्लॉक की छपाई सबसे पहले चीन में हुआ था, 19 का डी हो गया। अब हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 में हमारा क्या प्रश्न आता है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? यानी छपाई छपाना प्रिंटिंग कब शुरू हुआ, सॉरी पेंटिंग सबसे पहले किस देश में हुआ, ये हमें बताना है। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में सबसे पहले छपाई शुरू हुई थी। 20 का ये हो गया। और हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 में क्या पूछा गया है, एक पैसिया मैंगनीज, ठीक है, एक पैसिया मैंगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ, हमको बताना है। एक पैसिया मैंगनीज इनमें से किस देश में प्रकाशित हुआ? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। एक पैसिया मैंगनीज जो था वह इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, तो 21 का सी राइट हो जाएगा। और हम देखते हैं 22 नंबर। ठीक है, तो 22 नंबर हमारे सामने यहाँ पे है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप देश में कागज बनाने का पहला कारखाना इनमें से कहाँ खोला गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी में। ठीक है, यूरोप में जर्मनी में सबसे पहले कागज बनाने का कारखाना खोला गया था, तो 22 का सी हो जाएगा राइट। अब हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, 23 में क्या प्रश्न कहता है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? यानी किसने प्रिंटिंग मशीन बनाया? तो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था इसमें से? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया था। 23 का ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या है, बेलनाकार प्रेस। ठीक है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया, हमको बताना है। ठीक है, तो यानी सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग मशीन, इसका आविष्कार किसने किया था, हमको बताना है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिचर्ड एम होने। ठीक है, रिचर्ड एम होने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड एम होने किया था। 24 का सी राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 25 में हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो ये छापाखाना का आविष्कार तो सबसे पहले चीन में हुआ था, और बताना है कि भारत में सबसे पहले छापाखाना किन लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो 25 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले छापाखाना का लगाया, तो 25 का ये हो गया। 26 में देखते हैं हमारा क्या कहता है। 26 में प्रश्न बोला गया है, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? जगह का नाम बताना है, छापाखाना सबसे पहले कहाँ खोला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में खोला गया था। अब पूछे गोवा में किसने खोला था? तो पुर्तगालियों ने खोला था। भारत में सबसे पहला कारखाना पुर्तगालियों ने खोला, और कहाँ पे खोला? तो गोवा में खोला। 26 का बी हो गया। जल्दी देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 में पूछा गया है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? पूछा गया कि निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक इनमें से कौन थे? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले है, 27 का सी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं हम 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या पूछा गया प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? यानी कि पहला जो न्यूज़पेपर बना वो किसने प्रकाशित किया था, किसने प्रकाशित किया था? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम वोल्टस ने। विलियम वोल्टस ने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र का प्रकाशित किया था, तो 28 का ए राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 में क्या प्रश्न पूछता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ, हमको बताना है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
इनमें से किस गवर्नर के समय में पारित हुआ हमको बताना है। तो 29 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। जिस समय लॉर्ड लिटन का शासनकाल चल रहा था, उस समय वर्नाक्यूलर पेस्ट एक्ट का क्या हुआ, पारित हुआ। तो 29 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न। 30 में क्या पूछा गया प्रश्न, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट का एक पत्रिका का नाम है। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया, अंग्रेजी भाषा में बताना है। तो 30 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, आरंभ किया, ठीक है। तो 30 का आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, ठीक है। 31 में क्या प्रश्न है, पिकनिक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है। ये उपन्यास का नाम है क्या, पिकनिक पेपर्स। तो इस उपन्यास को किसने लिखा हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने पिकनिक पेपर्स उपन्यास को लिखा था। तो 31 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। 32 में हमारा क्या प्रश्न पूछा गया है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। यानी भारत में जब पहला समाचार पत्र बना, वो भी किस भाषा में, देसी भाषा में। तो ये पर उसका नाम क्या दिया गया था। तो 32 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो पत्रिका था, वो भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र है, किस भाषा में, तो देसी भाषा में, अपनी भाषा में। तो 32 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 33 नंबर। 33 में क्या प्रश्न पूछा गया है, मराठी भाषा में। देखिए, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। उपन्यास बताना है यहाँ पर, ध्यान देने के, क्या बताना है, उपन्यास बताना है। तो मराठी भाषा में पहला उपन्यास कौन था हमको बताना है। तो 33 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना पर्यटन। यमुना पर्यटन मराठी भाषा का पहला उपन्यास था। 33 का ए हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 में क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। चाहिए कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन में से किस भाषा में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला में। बंगला में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ था। 34 का बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 में क्या प्रश्न पूछा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। देखिए, ये बहुत अच्छा नाम याद कर लीजिए, बंकिम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका पहला उपन्यास कौन था। तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी इनका पहला उपन्यास था। 35 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 में क्या प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था। यानी बहुत सारे समाचार पत्र है, उनमें सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन क्या था, समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। 36 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर प्रश्न। 37 क्या कह रहा है, मेरा बचपन और मेरा विद्यालय नामक पुस्तक के किसने लिखी थी। ये पुस्तक के नाम है मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय। इन दोनों पुस्तकों को इनमें से किसने लिखा हमको बताना है। तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिम गोकी ने। ठीक है, मैक्सिम गोकी ने मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय इन दोनों पुस्तकों को लिखा है। तो 37 का ए राइट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। 38 में क्या प्रश्न बोल दिया है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था। आरंभिक जो मानव थे, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरों को किस माध्यम से बताता था। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्र बनाकर। यानी जो आरंभिक शुरुआती जो मानव थे, वो अपने भाव यानी दिल की बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे, तो चित्र बनाकर उसको समझाते थे। तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर प्रश्न। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ठीक है, ये जो पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका, इसका प्रकाशन किसने किया था हमको बताना है। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोतीलाल घोष ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू मत मार दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से दिमाग में बैठाइए। यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल घोष ने किया था। तो 39 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 40 नंबर प्रश्न। 40 में आता है हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ हमको बताना है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन इनमें से किन से आरंभ होता है हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षरों की छाप बनाने से। अक्षरों की छाप बनाने से ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन आरंभ किया गया। उसके बाद आता है हमारा 41 प्लस। 41 नंबर क्या कह रहा है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई। बताना है जापान में जो प्रिंटिंग मशीन थी, उस तकनीकी किनके द्वारा इनमें से लाया गया था। ठीक है, तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा जापान में छपाई की तकनीकी लाई गई। 41 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि 42 नंबर प्रश्न। 42 में क्या पूछ दिया गया है कि इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई। पूछा गया है कि इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वसाधारण पाठकों के लिए।
ठीक है। सर्वसाधारण पाठकों के लिए इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स छापी गई, तो 42 का डी राइट होगा, बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 43 प्लस। 43 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया, हमको बताना है। जो बाल गंगाधर तिलक वो मराठा का प्रकाशन इनमें से किस भाषा में किया था, हमको बताना है। ठीक है, तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मराठा है जिसका मतलब मराठी में नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है मराठी में होगा, पर मराठी में नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किए थे, याद होना चाहिए। 43 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 में क्या पूछा गया है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी हुई थी, यानी जापान में सबसे पहला जो पुस्तक छपा वह किस वर्ष छपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, आपका 18 रहेगा, एक रहेगा, तो ये 1868 ईस्वी बन रहा है। ठीक है, तो 1868 ईस्वी में जापान में सबसे पहले पुस्तक छपी, तो 44 का ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया है, यूरोप में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई, ठीक है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची। तो यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी हमारा 1295 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई कब हुई, तो 1295 ईस्वी में हुआ था। तो 45 का ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 46 नंबर प्रश्न। 46 में क्या बोल दिया गया है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। जो श्रीमती एनी बेसेंट थी वो अपने किस समाचार पत्र, यानी कौन सा समाचार पत्र था जिसके द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया, हमें बताना है। तो 46 का ए राइट हो जाएगा, न्यू इंडिया। उस समाचार पत्र का क्या नाम था, न्यू इंडिया। इसी समाचार पत्र के सहारे से उन्होंने गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। 46 का ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखें 47 नंबर प्रश्न। क्या पूछ दिया गया है, फ्रांस में छपी बिली चयांग के न्यू पुस्तकें कैसी थी। फ्रांस में छपी बिली चयांग के न्यू पुस्तकें कैसी थी, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्ती थी। फ्रांस में जो बिली चयांग की न्यू पुस्तकें छपी तो कैसी थी, तो सस्ती थी। 47 का बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 48 नंबर प्रश्न। 48 में क्या आता है, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी। ठीक है, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है, बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल थी। गुटेनबर्ग प्रेस में सबसे पहले कौन पुस्तक छपी, तो बाइबिल छपी थी। 48 का डी हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे 49 नंबर प्रश्न। ठीक है, हमने बोला था कि इसमें 45 प्लस क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन तक हो सकता है। यानी 50 49 में देखते हैं क्या कह रहा है, 95 स्थापना किसने लिखी। यहाँ पे बोल दिया गया है 95 स्थापना इनमें से किसने लिखी थी। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने 95 स्थापना लिखी थी। चलो इसका ए राइट हो जाएगा। अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न जो कि इस प्रकार से देखते हैं क्या कह रहा है, भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल इनमें से विख्यात यानी फेमस है। तो 50 का राइट हो जाएगा सी, विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो है वह भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल है, विख्यात रूप से है। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन किया जो कि चैप्टर नंबर 8 से था। ठीक है, यानी अध्याय नंबर 8 से, इतिहास के अध्याय नंबर 8 से ये 50 क्वेश्चन थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम से बनाए गए थे। इन्हीं के आपके क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आ सकता। यदि इतना आपका क्लियर है समझिए आपका एग्जाम भी क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये 50 प्लस 50 क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, और अपना आंसर भी किया होगा। यदि आपने जितना भी आंसर सही किया है तो फटाफट से जाके इसको कमेंट में हमें भी शेयर करें कि हमने इतना सही किया, यानी 50 में कितना सही किया। और फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।